नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। एक विशेष खबर, और ये खबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश नफ़रत के आग में झोंकने का काम कुछ पाकिस्तानी एजेंट कर रहे हैं, जो लगातार इस देश में हिंदू मुसलमान, कश्मीरियों के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं। जब से पहलगाम का हमला हुआ 22 अप्रैल 2025 को, सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं गई, कई परिवार उजड़ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे लिए एक नंबर होगा 26 गए। हर इंसान के पीछे 100 लोग हैं जो उन पे डिपेंड है, उनके परिवार है, उसका ससुराल है। ऐसी ही त्रासदी जिस परिवार में हुई, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूं, और वो है नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, हरियाणा के, जो देश के नौसेना में रहकर देश की सेवा कर रहे थे। उम्र 26 साल, नौसेना की नौकरी शुरू, देश के प्रति पूरा जीवन समर्पित करने की भावना, और साथ में विवाह किया। विवाह भी देखिए आप, विनय का हिमांशी के साथ शादी 16 अप्रैल को हुई, मसूरी में एक समारोह में। शादी के बाद 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ, और 21 अप्रैल को नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए उनको स्विट्जरलैंड जाना था। लेकिन फिर वीजा, आरएनयू में काम करते हैं, 10 परमिशंस लगती है, ये सब छोड़ते हुए कॉम्प्रोमाइज किया। स्विट्जरलैंड नहीं तो मिनी स्विट्जरलैंड जाएंगे, और वो पहलगाम मिनी स्विट्जरलैंड बैसरना घाटी में पहुंच गए। भेल खा रहे थे। वो एक सैनिक था, उसे जरा भी डाउट होता कि उसे कोई गोली मार देगा, वो कम से कम एक दो को तो निपटाई देता। भारत के सैनिक इतने कमजोर नहीं। लेकिन पत्नी के साथ हनीमून में वो भेल खा रहा है, एक व्यक्ति उनके पास आता है, बोलता है कि आप मुसलमान हैं क्या? उसने कहा नहीं, मैं हिंदू हूं। इतना बोलते से ही उसके सिर में गोली मार दी, पॉइंट ब्लैंक। फिर जब वो नीचे गिरे तो सीने में गोली, गर्दन में गोली। पत्नी बदहवास देखती रही, ये क्या हो रहा है। और एक भारत में एक बहुत बड़ा सैनिक खोया, नौसेना ने एक अपना हीरो खोया। एक पत्नी ने, हिमांशी ने, अपना भविष्य खोया। माँ बाप ने आंखों का तारा खोया। बहन ने भाई को खोया। नेवल एकेडमी में पूरे कोर्समेट ने एक जिंदा दिल दोस्त खोया। किसने किसने क्या खोया, क्या हिसाब लगाएंगे? दरबार में जाके देखेंगे तो पता पड़ेगा कि पड़ोसियों ने क्या खोया, गांव वालों ने क्या खोया, बचपन के सहपाठियों ने क्या खोया। ये एक जिंदगी नहीं थी, कई जिंदगियों से जुड़ी थी। लेकिन आज मैं बात क्यों कर रहा हूं इसकी? ये बात इसलिए भी करना जरूरी पड़ गया है कि जस्ट इस हमले के बाद जो पाकिस्तानी एजेंट है इस देश में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तानी एजेंट है, जो पाकिस्तानी एजेंडा चला रहा है इस देश में। पाकिस्तानी एजेंडा है हिंदू मुसलमान का झगड़ा। ये जो लोग हैं ये मुसलमानों को मारेंगे, उन्होंने 26 मारे, हम 2600 मारेंगे। ये तमाम चिंटू, ये चैनलों पे बैठे हुए एंकर और एंकरनिया, जो लगातार हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा करके जो उसका रहे थे, वो पाकिस्तानी एजेंडे को इस देश में लागू करने के लिए समाज में जहर फैला रहे थे। कोई कश्मीर की बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था कि जिनके यहां ये पीड़ा हुई है उनको क्या चाहिए। हिमांशी का एक वक्तव्य सामने आया, हम अमन चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कोई किसी से नफरत करे। लोग मुसलमान के खिलाफ जा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। हिमांशी नरवाल, जिसने अपने पति को खोया, शादी होने के 4 दिन बाद जो विधवा हुई है, जिसके सामने जिंदगी का पहाड़ है, उसका दुख कोई समझ भी नहीं सकता, ना कोई कह सकता है कि हाँ मैं जानता हूं कितनी दुखी होगी। वो खुद, जो मैंने कहा, ये कोई मेरे शब्द नहीं है। हिमांशी जी ने क्या कहा, सुन लीजिए आप।
I just want the entire nation to pray for him that wherever he is, he's in peace, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood our donate today. यह है देश की फौज। गर्व है मुझे, एक सिपाही इसी पहलगाम के हत्यारों को ढूंढते हुए जंगल में जाता है, एनकाउंटर होता है, वहां पे दोनों तरफ से फायरिंग होती है, वो जवान शहीद होता है, उसका शव बंगाल लेके जाया जाता है। मुस्लिम है समाज से, क्योंकि फौज में धर्म नहीं। उसका बड़ा भाई आता है ड्रेस पर, अंतिम संस्कार करता है अपने भाई के छोटे, और सैल्यूट मार के फिर वर्दी पे ड्यूटी देने जाता है, क्योंकि परिवार से बड़ा उनके लिए देश है। मुसलमान परिवार ने शहादत दी, लेकिन पूछा नहीं कि मरे तो हिंदू है, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि फौज की कोई धर्म नहीं होती। इस देश का कोई धर्म ही नहीं है, ये इंसानों का देश है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हर व्यक्ति आजाद है अपनी धार्मिक आस्था को मानने का, उस परंपराओं को मानने का। लेकिन यही तो पाकिस्तान नहीं चाहता है। पाकिस्तान मुसलमानों को लेकर एक अलग देश बना गया, भारत के टुकड़े हुए, फिर भारत ने उस पाकिस्तान के टुकड़े किए। अब वो फिर उसका बदला लेने के लिए भारत में आग लगाना चाहता है, और वो आग लगाने के लिए ये पहली बार हुआ कि जो आतंकी धर्म पूछ के मार रहे हैं, और महिलाओं को छोड़ के सिर्फ पुरुष को मार रहे हैं। नहीं तो फिर हिमांशी की भी मृत्यु होनी थी, लेकिन उन्होंने छोड़ा, ये नरेशन डेवलप करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ राजनीतिक दल है जो इस चिता पे भी रोटी सेकना चाहते हैं अपनी सत्ता की, और फिर एक नफरत के आग में देश को जलाना चाहते थे, लेकिन नहीं जला, क्योंकि इन हजार लाखों अंधभक्त तथा कथित सनातनियों की, क्योंकि सनातन ये बताता ही नहीं है, हिंदुत्व ये सिखाता ही नहीं है, कुपड़ और जिसके दिमाग में गोबर है, जो हिंदू मुसलमान करता है, उस पे कड़ा तमाचा मारा इस भारत के भारतवासियों ने। ना मुसलमान लड़ा, ना चंद चिंटू छोड़ के कोई हिंदू बाहर आया, सबने मुसलमानों की वेदनाओं को समझा, कश्मीर के वेदनाओं को समझा। कश्मीरी बच्चों को बाहर निकाल दो, उन पे हमला करो, किस लिए, क्यों? पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं, वो खाली बेरोजगार, बिना पढ़े लिखे बेरोजगार होंगे, तो फिर उन्हें कहानियां सुनाई जाएगी जन्नत की, हूर की कहानियां सुनाई जाएगी, और बंदूक हाथ में थमा दी जाएगी। जो पाकिस्तान चाहता है, ये जो लोग करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान के हितैषी है, एजेंट है। इनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। जब विनय का पार्थिव 23 अप्रैल को श्रीनगर से दिल्ली के इंदिरा हवाई अड्डे पर लाया गया, उसके बाद हरियाणा के करनाल ले गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। हिमांशी ने तिरंगे में लपटे अपने पति के ताबूत को गले लगाते हुए कहा कि मैं प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, हम हर तरह से उन पर गर्व करेंगे। अंत में उन्होंने जय हिंद करके पिता को अपनी अंतिम सलामी दी। 1 मई 2025 को करनाल में हिमांशी ने एक बयान में कहा कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमान या कश्मीरियों के खिलाफ जाए, हम शांति चाहते हैं, और केवल शांति, बेशक हम न्याय भी चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ। उनका ये बयान उस समय आया जब हमले के बाद कुछ नफरती लोग इस देश में नफरत भड़काने में लगे हुए। हिमांशी का संदेश न केवल उसकी उदारता और संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वो अपने निजी दुखों के बावजूद समाज की एकता और शांति के लिए पक्षधर है। हिमांशी से ज्यादा तो कोई खोने वाला इस हमले में नहीं होगा।
जो लोग हिंदू मुसलमान की नफरत करते हैं, जो चैनलों में बैठ के हिंदुओं को मारा करके लगातार बात करते हैं, जो भगवे पहन के रावण को महिमा मंडित करते हैं, क्योंकि रावण ने भी भगवा पहना था। वो भगवा मेरे शंकराचार्यों का नहीं है, वो भगवा मेरे किसी और का नहीं, वो रावण का भगवा है, जो भगवा पहन के कहते हैं कि मुसलमानों को मारेंगे, कश्मीरी बच्चों को बाहर कर देंगे, खदेड़ देंगे। उनके उनका उन्होंने क्या खोया? उनका अपना कौन गया? अरे जिसका अपना गया वो शांति चाहती है, वो हिंदू मुसलमान में दोस्ती चाहती है, नफरत नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि पाकिस्तान ये चाहता है, जिसके खिलाफ लड़ने के लिए उसका पति नौसेना में भर्ती था, उसके जो दादा थे हवा सिंह, जो हरियाणा पुलिस से रिटायर्ड अधिकारी है, उनने कहा यदि आतंकियों के पास बंदूक न होती तो मेरा पोता कम से कम 3-4 को तो मार ही देता। ये जज्बा है, ये है विनय। वाकई उसी घर में पैदा होना था जहां इसे दादा है। विनय को बोलते ना 7 जन्म का रिश्ता होता है हमारी वाकई विनय की पत्नी 7 जन्म के रिश्ते वाली होगी, जो आज भी इस बात का गर्व करती है और फिर समाज में शांति चाहती है। विनय के पिता राजेश कुमार, मां आशा देवी, बहन सृष्टि इस त्रासदी से टूट गए। पर जो पड़ोसी है नरेश बंसल, उन्होंने कहा कि अरे शादियों की खुशियां भी अभी खत्म नहीं हुई। 18 और 21 4 दिन और घर में मातम। विनय की अस्थियां 25 अप्रैल को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गई। उसके पिता का विलाप देख शायद ही कोई इंसान हो जिनकी आंखें नम नहीं हो गई। अस्थियां विसर्जित हो गई। सनातनी धर्म के अनुसार 10वां 13वां वर्ष का श्राद्ध, जिंदगी चलती रहेगी। मैं हिमांशी को सैल्यूट करता हूं। मैं हमारे उस भारत की बेटी को नमन करता हूं कि इतने व्यक्तिगत दुख के बाद भी, इस आपदा के बाद भी उसने समाज का सोचा, उसने देश का सोचा। एक फौजी की पत्नी थी, यही सोच सकती है। पाकिस्तानी एजेंट ही हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। ये तमाम, फिर उसमें कुछ सांसद भी होंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट भी होंगे, न्यायपालिका भी हो सकती है, क्योंकि अब पाकिस्तान ने हाथ पैर पर कहां फैला है पता नहीं। माफ कीजिएगा, बहुत लोग इससे आहत होंगे, लेकिन वस्तुस्थिति यही है। लगातार उस हमले के बाद से न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं, हम इस पे दुर्लक्ष कर रहे हैं। बार बार हम ही देख रहे हैं कि न्यूज लॉन्चर पे हमारा दायित्व क्या है। मेरा देश सर्वोपरि, देश का समाज शांति चाहता है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोलता हूं कि मुझे डायलॉग मारना होता है कि ये देश बुद्ध का है, युद्ध का नहीं। ये देश आज भी बुद्ध का है। हाँ, हमला हुआ, इसका सरकार जवाब देगी। सरकार को जवाब देना है, पाकिस्तानियों को देना है। पाकिस्तानियों को नेस्तनाबूद करना है, भारतीयों को नहीं, जो पाकिस्तान चाहता है। और हमारे यहाँ ये नफरती चिंटू अपने ही समाज पे हमला बोल रहे थे। आज इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।